प्रिय छात्रों, आज हम लोग निर्गुण संत कवि कबीर दास की कुछ साखियों का अध्ययन करेंगे। पहले यह ज्ञात होगा कि कबीर दास निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और आडंबर का विरोध किया। हिंदू मुसलमान सबको समान दृष्टि से प्रभावित किया। तो ये साखियाँ क्या हैं? कबीर दास की साखियाँ क्या हैं? ये साक्षी, गवाह, ये मतलब हुआ साखी का। तो साखियाँ कबीर दास की उक्तियों के प्रमाण हैं। आज हम लोग उनकी कुछ साखियों का अध्ययन करेंगे। ये वस्तुतः दोहे हैं। भक्तों ने, उनके प्रशंसकों ने इसे नाम दिया है साखी, अर्थात साक्षी, गवाही, प्रमाण, प्रामाणिक वाक्य, ब्रह्म वाक्य का प्रयोग हम लोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। ऐसे वचन जिनकी काट नहीं हो, जो अकाट्य हो, सर्व स्वीकार्य हो। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ आनत न जाही। ये मान सरोवर हिंदू मिथक में, हिंदू शास्त्रों में एक ऐसे सरोवर की कल्पना की गई है जो स्वर्ग के समान है और उसमें हंस तिरते रहते हैं। ये कैलाश पर्वत श्रेणी में एक स्थान कल्पित की गई है हिंदू शास्त्रों में कि मान सरोवर अर्थात मोक्ष का मार्ग, और उसमें तैरते हैं हंस। तो मान सरोवर का आनंद क्या है हंस के लिए, यह कबीर ने बतलाया है कि मान सरोवर सुभर जल, सुभर शुभ्र स्वच्छ, मान सरोवर के स्वच्छ जल में हंसा केलि कराही, केलि करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। ये केलि जल क्रीड़ा। मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाही। ये मुक्ता फल मान सरोवर के अंतर्गत हंस जो चुगता है उसे ही मुक्ता फल कहा गया, अर्थात ऐसा फल जिससे परम तृप्ति हो। तो हंस के लिए परम तृप्ति का आश्रय है मान सरोवर, और यह ऐसा है, इतना तृप्त हो जाता है हंस कि दूसरी जगह, दूसरे सरोवर में, दूसरे तालाब में जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए कबीर ने क्या कहा कि मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाही। अन्यत्र, अनत का मतलब अन्यत्र, दूसरी जगह। इसका विशेष अर्थ है कि साधक, परमात्मा का साधक परमात्मा को ही अपना सबसे अंतिम आश्रय मानता है, और उसकी शरण में जाने के बाद कहीं दूसरी जगह जाने की उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। इसको अन्यत्र कहा गया है सर्वदेवेभ्यम नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। एक केशव के प्रति भक्ति का निवेदन सारे देवताओं का के प्रति निवेदन है। अर्थात एक की शरण में जाने के बाद, ब्रह्म की शरण में जाने के बाद जीव को अन्य की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वही उसका परम धाम है, वही उसके आनंद का स्थान है। अब दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। क्या ढूंढते हैं कबीर? कबीर ने एक उदाहरण दिया है कि हम प्रेम करने वाले ढूंढते हैं, प्रेमी।
ढूंढत मैं फिरूं। कबीर कहते हैं कि मैं जिंदगी भर प्रेम करने वालों को ढूंढता रहा, लेकिन वह मिला नहीं। प्रेमी मिले न कोई। अब प्रेमी को प्रेमी मिले। एक प्रेमी जब दूसरे प्रेमी से मिल गया, जब समान हृदय वाले दो लोग जिनके हृदय में प्रेम तत्व का आलोक फैला हुआ हो, तो क्या होता है? सब विष अमृत होई। ये मन के अंदर के विष, मन के अंदर के बुरे विचार, विष का मतलब जहर, बुरे विचार, सारे बुरे विचार स्वतः नष्ट हो गए प्रेम के अभ्युदय के कारण। तो यहाँ प्रेम तत्व की चर्चा कबीर ने की है। अन्यत्र भी हम बता चुके हैं कि प्रेम के प्रति कबीर का समर्पण बहुत अधिक है। तो प्रेम तत्व की विवेचना करते हुए कवि बताते हैं, कबीरदास बताते हैं कि जिसे यह प्रेम तत्व प्राप्त हो गया, उसके लिए विष जैसा कुछ भी नहीं। तीसरी साखी, हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती हाथी, हाथी के ऊपर एक रहता है आसन, मखमली आसन, जिस पर बैठते हैं। यह क्या है? दुलीचा। और हस्ती हाथी। तो हस्ती चाहिए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हस्ती, ज्ञान हस्ती। हाथी कैसा? ज्ञान के स्वरूप में। असहज दुलीचा डारी, तो ज्ञान की सवारी करने की बात कबीर यहाँ कर रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने वाले लोग क्या हैं? ज्ञानी हैं। स्वान स्वरूप संसार है, और यह संसार क्या है? स्वान रूप संसार है। भूकन दे झक मारी। एक प्रसंग है, एक कहावत कही जाती है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार। कबीर दास इसी उक्ति को अपनी साखी में प्रस्तुत कर रहे हैं कि स्वान रूप संसार है। हाथी क्या है? ज्ञान का हाथी, ज्ञान रूपी हाथी। और संसार क्या है? स्वान रूप संसार है। कुत्ते की तरह है संसार। संसार को, सांसारिक जीवों को कबीर दास ने क्या कह दिया? कुत्ता। तो ये कुत्ते कौन हैं? जो धर्म मार्ग से विमुख हैं। वे बोलते रहते हैं धर्म के विरुद्ध, धार्मिक आचरण के विरुद्ध। तो भूकन दे झक मारी। कबीर ने कहा कि इनको भौंकने दीजिए और आप ज्ञान की सवारी कीजिए। ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर ज्ञान के रास्ते पर चलते रहिए।